गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस खास बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। गर्मियों में इस बार महंगी हो सकती है चीनी। 2022-23 में चीनी उत्पादन में 10% गिरावट आने की है आशंका। कम उत्पादन की वजह से गर्मियों में बढ़ सकते हैं चीनी के दाम। कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम के लिए गर्मियों के मौसम में बढ़ जाती है चीनी की डिमांड। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने जताया 2022-23 में 340 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान। देश में बढ़ सकती है मक्खन और घी की किल्लत। पिछले साल के दौरान दूध उत्पादन में ठहराव और आने से दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति में आई है कमी। मक्खन और घी जैसे डेयरी उत्पादों की आपूर्ति बढ़ने से सरकार दे सकती है आयात को मंजूरी। फैट, मक्खन और घी का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले है कम। पिछले साल लंपी महामारी की वजह से हुई है 1,89,000 मवेशियों की मौत। महामारी के बाद दूध की मांग में उछाल के कारण देश में दूध उत्पादन में नहीं हुई बढ़ोतरी। भारत ने आखिरी बार 2011 में किया था डेयरी उत्पादों का आयात। यूपीआई का बढ़ेगा जल्द दायरा। प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन सुविधा की कर सकेंगे यूपीआई प्लेटफॉर्म पर पेशकश। आरबीआई इस कदम से इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा। यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों को होगा फायदा। डिजिटल और एफिशिएंट बैंकिंग इकोसिस्टम की दिशा में होगा ये एक अहम कदम। क्रेडिट लाइन के लिए यूपीआई का चैनल खुलने से पॉइंट ऑफ परचेज क्रेडिट एक्सपीरियंस बनेगा बेहतर। बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि का पता लगाने के लिए सेंट्रलाइज्ड पोर्टल हुआ शुरू। आरबीआई ने सभी बैंकों को अनक्लेम्ड राशि का पता लगाने का किया फैसला। बैंकों में बड़ी मात्रा में ऐसे खाते हैं जिनमें वर्षों से नहीं हुआ है कोई लेन देन। 10 साल तक कोई लेन देन नहीं होने पर बैंक जमा राशि को कर देते हैं आरबीआई के पास ट्रांसफर। पोर्टल पर सर्च के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। बैंक बिना दावे वाली राशि की लिस्ट का करेंगे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शन। खराब मौसम से फसल को नुकसान होने के बावजूद सरकार को है रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन की उम्मीद। बेमौसम बारिश में फसल की गुणवत्ता कुछ हद तक हो सकती है प्रभावित। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए गुणवत्ता मानकों में दी गई है ढील। केंद्र सरकार जल्द ही पंजाब और हरियाणा में गेहूं खरीद के लिए गुणवत्ता मानकों में ढील देने पर करेगी विचार। एफसीआई और राज्य एजेंसियां कई राज्यों में शुरू कर चुकी हैं गेहूं की खरीद। नए वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा महंगाई में आ सकती है मामूली कमी। आरबीआई ने महंगाई का अनुमान घटाकर किया 5.2%। फरवरी में इसके 5.3% रहने का लगाया गया था अनुमान। जब तक महंगाई संतोषजनक दायरे में नहीं आती, केंद्रीय बैंक इसके खिलाफ अपनी लड़ाई रखेंगे जारी। ओपेक के कच्चे तेल का उत्पादन घटाने के फैसले से महंगाई पर बन सकता है दबाव। महंगाई फिर बढ़ने पर आरबीआई उठा सकता है कठोर कदम। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दायरे में आएंगे और ज्यादा लोग। वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल से 3 महीने का विशेष अभियान किया शुरू। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किसी भी कारण से निधन होने पर मिलता है 2 लाख रुपए का बीमा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत निधन या विकलांगता की स्थिरता में मिलते हैं 2 लाख रुपए। आंशिक विकलांगता पर मिलता है 1 लाख रुपए का बीमा। जनवरी मार्च के दौरान देश के 7 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री 20% बढ़ी। 3 महीने में बिके 62,000 से ज्यादा मकान। 15 साल में ये तिमाही बिक्री का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। आंकड़ों में केवल घरों की बिक्री है शामिल। लोगों के लिए 10 महीने पहले घर खरीदना था आसान, लेकिन अब चीजें कठिन है क्योंकि होम लोन पर ब्याज दरें बढ़ चुकी हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। 6.5% पर रखा इसे बरकरार। 2023-24 में वृद्धि दर 6.5% रहने का भी लगाया अनुमान। अर्थव्यवस्था में जारी रिकवरी को बरकरार रखने के लिए आम सहमति से नीतिगत दर को बरकरार रखने का लिया गया निर्णय। रेपो दर वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपनी छोटी अवधि की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से कर्ज लेते हैं। क्रेडिट स्कोर देने वाली कंपनियों को लेकर शिकायत निपटान व्यवस्था होगी मजबूत। आरबीआई लोगों की साख के बारे में सूचना और सेवा देने वाले वित्तीय संस्थानों और कंपनियों को लेकर शिकायत निपटान व्यवस्था करेगा मजबूत। ग्राहक सेवा को मजबूत करने और उसमें सुधार के लिए तैयार की जाएगी एक व्यापक रूपरेखा। कर्ज को लेकर ग्राहकों की साख के बारे में जानकारी देने वाली कंपनियों के कामकाज के संबंध में ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर लिया गया है ये निर्णय। नियामकीय प्रक्रिया को सुगम बनाएगा आरबीआई। प्रभा नाम से बनेगा एक नया पोर्टल। विभिन्न लाइसेंस और अधिकार पत्र किए जा सकेंगे यहां से प्राप्त। धीरे धीरे आरबीआई को विभिन्न कार्यों के लिए दिए जाने वाले सभी प्रकार के आवेदनों पर लागू होगा ये प्रभा। नियामकीय प्रक्रिया बनेगी इससे और ज्यादा आसान। हुंडई मोटर इंडिया भारतीय बाजार में उतारेगी नया एसयूवी वाहन। कंपनी ग्राहकों के लिए लाने जा रही है नई एसयूवी। कंपनी ने वाहन के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी है। अनुमान है कि नया एसयूवी मॉडल हुंडई वेन्यू से कम कीमत पर हो सकता है लॉन्च। इससे कॉम्पैक्ट एसयूवी की मार्केट में बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा।
भारत ने चीन से आयातित टिन प्लेट की डंपिंग रोधी जांच की शुरू। इनका इस्तेमाल होता है घरेलू सामानों की पैकेजिंग में। डीजीटीआर ने चीन से आयातित 99 mm और 73 mm आकार वाली इलेक्ट्रोलाइट टिन प्लेट सहित 3 प्लेटों की डंपिंग रोधी जांच की है शुरू। ईजी ओपन एंड्स इंडिया ने इसकी जांच करने और आयात पर उचित डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के लिए किया था आवेदन। डंपिंग के कारण घरेलू उद्योग को हो रहा है नुकसान। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 40,700 करोड़ रुपए का कर्ज किया गया मंजूर। 1,80,000 लोगों को मिला इससे लाभ। ये योजना आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर है केंद्रित। साल 2016 में योजना की शुरुआत के बाद लगभग 80% ऋण महिला उद्यमियों को दिया गया है। विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में नया उद्यम शुरू करने के लिए दिया जाता है कर्ज। साल 2025 तक जारी रहेगी अब ये योजना। तो फिलहाल के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े और भी कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।